हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंथन पिड़ा और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। कैम टीवी पे हमने सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही एंडिंग टॉपिक तक पढ़ लिया और वहां पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन जो था, जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव कॉलॉइड जनरेट होते थे, उसके बारे में जब हमने इन्फॉर्मेशन ली तब हमने एक चीज पढ़ी कि वहां पे लेयर बनता है, फिक्स लेयर बनता है, उसके ऊपर स्लाइडिंग लेयर बनता है। क्लियर। अब उस टॉपिक का हमें यूज करके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, वो है कोएगुलेशन। हमारा जो आज का टॉपिक है उसके बारे में आप नोट लगाइए। हमारा टाइटल जो है आज का वो है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताता हूं। आज का टॉपिक पहले लिख लीजिए, कोएगुलेशन एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन। क्लियर। चालू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोएगुलेशन और फ्लोक्युलेशन, दूसरा नाम है कोएगुलेशन का फ्लोक्युलेशन। देखिए आपने एक चीज पढ़ी थी, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन याद है ना आपने, आप लोगों ने प्रेसिपिटेशन पढ़ा। मैं आपको प्रेसिपिटेशन से समझाता हूं। एक्चुअल में प्रेसिपिटेशन जो है, प्रेसिपिटेशन वही एक प्रकार का क्या कहा जाता है, कोएगुलेशन। क्लियर ना। हमने कॉलॉइड्स बनाए थे, अगर आपको याद हो तो कॉलॉइड्स हमने बनाए थे। प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स के अंदर हमने एक चीज लिखी थी, वहां पे केमिकल जो था उसके अंदर हमने ऐसा बताया था कि जब भी कभी कोई कॉलॉइड बनता है, जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको, जब भी कभी कोई कॉलॉइड बनता है, जैसे कि मैंने ये Ag का कॉलॉइड है, क्लियर ना, Ag का कॉलॉइड है, समझिएगा बहुत इजी है। Ag का मेरे पास कॉलॉइड है, उसके अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर मैंने क्या डाल दिया था, AgNO3। क्या डाल दिया था, AgNO3। समझिएगा बहुत इजी है और टॉपिक आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। देखिए AgNO3 मैंने डाला था, तो उस वक्त इसके आसपास पॉजिटिव कॉलॉइड, ये जो पार्टिकल है पॉजिटिव, वो ऐसे जमा हो गए थे। क्लियर ना। यहाँ पे हम दो थियरी मर्ज करने वाले हैं, तो आप लोग समझिएगा। वैसे ही दूसरा Ag का पार्टिकल होगा, उसके आसपास ऐसे दूसरा पॉजिटिव जो है वो जनरेट हो जाएगा, और जिनकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या होता था, रिपल्सिव फोर्स लगता था। रिपल्सिव, रेडी ना, रिपल्सिव फोर्स लगता था और एक दूसरे को दूर भगा देते, इसीलिए ये दोनों नीचे सेटल डाउन हो पाते थे नहीं। क्लियर ना, ये दोनों नीचे नहीं आ पाएंगे, एग्रीगेशन यहाँ पे पॉसिबल होगा नहीं, बराबर। पर आज का जो टॉपिक है कोएगुलेशन, वो हमारा इस एग्रीगेशन का टोटल ऑपोजिट टॉपिक है। कोएगुलेशन मींस व्हाट, जो हम एग्रीगेशन करवाते हैं ना, जो एक सब मिक्सअप करवाते हैं, वो क्या थोड़ा उसका उल्टा है। कोएगुलेशन जो है वो, कोएगुलेशन एक्चुअल में क्या है कि हमने एक चीज यहाँ पे पढ़ ली कि ऐसा हमने लेयर पढ़ा था, आपको याद हो तो, कि भाई जैसे ये Ag का कॉलॉइड है, उसके ऊपर जैसे कोई पॉजिटिव पार्ट, फॉर एन एग्जांपल पॉजिटिव पार्ट आया हुआ है, रेडी, तो उसके ऊपर एक दूसरा लेयर भी होता है जो नेगेटिव वाला भी होता है, रेडी ना। अगर ये खुद पॉजिटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव वाला रहता है। यहाँ पे जेटा पोटेंशियल वगैरह जो भी चीज थी हमने अगले लेक्चर में जान ली। पर यहाँ पे आपको जानना ये है कि यहाँ पे जो बाहर का था ना, मैंने आपको बताया था, ऐसा मैंने जब ड्रॉ किया, जब लेयर ड्रॉ किए थे, तब उस लेयर के अंदर मैंने यहाँ पे कंटिन्यूअस पॉजिटिव पार्ट बताए थे, क्लियर ना, और नेगेटिव पार्ट बहुत कम दिखाए थे, बहुत कम कंपेयर टू पॉजिटिव पार्ट। यानी कि जो फिक्स लेयर होता है, फिक्स्ड लेयर, क्लियर, वो फिक्स्ड लेयर के अंदर बॉन्डिंग जोरदार होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, और यहाँ पे ये जो स्लाइडिंग लेयर है, वो स्लाइडिंग लेयर में बॉन्डिंग क्या होता है, वीक होता है। क्लियर। तो और एक्सेस अमाउंट पे जब हम AgNO3 डालते हैं, तो ये Ag के जो पार्टिकल है, वो Ag के पार्टिकल जैसे इसके आसपास जमा हो गए, जैसे कि ये Ag वाले पार्टिकल है, क्लियर, Ag प्लस है, सबके सब Ag प्लस है, पॉजिटिव पार्ट, रेडी। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो सॉल्यूशन में रह जाएगा, और वो सॉल्यूशन में जो रह जाएगा वो उसके ऊपर एक दूसरा लेयर बनाएगा, NO3 माइनस बनाएगा ना, NO3 माइनस, रेडी। समझिएगा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, आखिर तक देखिएगा, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। NO3 का लेयर यहाँ पे बनेगा, क्लियर। पर ये जो NO3 का लेयर है, NO3 का लेयर वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि बहुत ही ये जो आयन है वो सॉल्यूशन के अंदर रहता है डिस्पर्सिंग मीडियम के फॉर्म में। अब सोचो कि अगर मैं ये जो एक्सेस अमाउंट में AgNO3 डाल रहा हूं, उसको मैं अगर डाल दूं हायर कॉन्सेंट्रेशन में, क्लियर ना, क्योंकि जब भी कभी हम इसको डालते थे एक्सेस अमाउंट बोलते थे, मतलब कि थोड़े से अमाउंट में आप क्या करो, उसको बहुत ही कम अमाउंट के अंदर आपको, यानी कि बहुत ही लोअर कॉन्सेंट्रेशन में अगर आप इसको डालते हो, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, हम उसका प्रिपरेशन करवा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, क्लियर ना, एक दूसरे को पास आने से रोक सकते हैं और एग्रीगेशन होने से रोक सकते हैं। पर अगर ये जो एक्सेस अमाउंट में मैंने क्या डाल दिया है उसके अंदर, समझिएगा बहुत इजी है, मैंने अगर एक्सेस अमाउंट में जो AgNO3 डाला था,
वो एक्सेस अमाउंट के अंदर अगर मैं AgNO3 डाल रहा हूं, वो अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन डाल दूं, क्या कर दूं मैं, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन डाल दूं तो क्या होगा, मेरे पास ये जो एक्सेस अमाउंट में, ये जो एक्सेस अमाउंट में मैं जो इलेक्ट्रोलाइट डालता हूं, क्लियर ना, उसकी जगह पे एक्सेस अमाउंट में मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला था, बाहर से डाला था ना एक्सेस, वो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं क्या कर दूं, हायर कर दूं, क्या कर दूं, हायर। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में मैं इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं तो क्या होगा, यहाँ पे जो NO3 माइनस है ना, वो भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। NO3 माइनस के लेयर भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और ये लेयर ज्यादा होने के कारण ये जो अंदर के Ag प्लस है और ये जो NO3 माइनस है, वो सामने सामने अपना चार्ज क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे, खत्म। मतलब कि हमारा ये जो Ag है वो अकेला पड़ा रहेगा। फिर से एक बार समझाता हूं, यहाँ पे देखिए, अगर मैंने हायर कंसंट्रेशन ले ली तो ये जो पॉजिटिव पार्ट था, जो कि फिक्स लेयर था, उसके साथ साथ ये नेगेटिव पार्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये सामने सामने क्या हो जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे, मतलब इन शॉर्ट न्यूट्रल हो जाएंगे। और हमारा जो Ag पार्टिकल है वो वापस चार्जलेस हो जाएगा। चार्ज उसके मतलब चार्जलेस इन द सेंस कि वो उसके आसपास जो चार्ज जनरेट हुए थे वो नहीं होंगे। यानी कि अगर आपने हायर कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है तो क्या ऑपोजिट चार्ज, समझिएगा, ऑपोजिट चार्ज वाले जो पार्टिकल है, ऑपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल वो कॉलॉइड को क्या कर देंगे, वो जो हमारे कॉलॉइड्स पार्टिकल है, वो जो हमारे कॉलॉइड्स पार्टिकल है, वो कॉलॉइड्स पार्टिकल को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। कॉलॉइड पार्टिकल को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, बराबर ना। हमारे कॉलॉइड पार्टिकल को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। और अगर कॉलॉइड पार्टिकल एक बार न्यूट्रल हो गया तो सोचो क्या होगा, ये बीकर था, उसके आसपास हमने 2 Ag के पार्टिकल कॉलॉइड सॉल्यूशन लिए थे, मतलब माफ कीजिए सॉल्व लिया था। अब उसके आसपास जब तक वो पॉजिटिव पार्ट था तब तक ये रिपल कर रहा था, लेकिन अगर हमने ज्यादा अमाउंट में डाल दिया, तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया, वैसे सामने सामने पूरा चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल। मतलब कि अगर न्यूट्रल चार्ज हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, वापिस एक दूसरे को क्या करेंगे, खुद की ओर अट्रैक्ट करेंगे। और अगर ये दूसरे को खुद की ओर अट्रैक्ट करेंगे तो नीचे जमा हो जाएंगे मिलके, क्लियर ना। यानी इनका क्या हो जाएगा, इनका एग्रीगेशन हो जाएगा, क्लियर। इनका क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन हो जाएगा, रेडी ना। बस इसी फिनोमिना को कहते हैं कोगुलेशन। क्या कहते हैं, कोगुलेशन। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, कोगुलेशन। कोगुलेशन मींस व्हाट, वन टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेट का मतलब यही होता है ना, मिक्सअप हो जाना, रेडी। एग्रीगेशन ऑफ कॉलॉइड्स, क्लियर। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, जरा देख लीजिए, यही है कि अगर कॉलॉइड पार्टिकल, अगर समझिएगा क्या, अगर मैं पहले समझा देता हूं क्या है डेफिनेशन। अगर कॉलॉइड पार्टिकल के आसपास का चार्ज मुझे हटाना हो, बराबर, हटाना हो, तो मुझे एक्सेस अमाउंट की जगह पे हायर कंसंट्रेशन में डालना पड़ेगा, क्या, इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट को हायर कंसंट्रेशन में डाल दिया तो वो इलेक्ट्रोलाइट के ऑपोजिट चार्ज क्या कर देंगे, इस कॉलॉइड को न्यूट्रल कर देंगे, क्लियर। और ये कॉलॉइड एक बार न्यूट्रल हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, उनका क्या हो जाएगा, उनका एग्रीगेशन हो जाएगा, क्लियर। सो एग्रीगेशन ऑफ कॉलॉइड, क्या, कोगुलेशन का मतलब समझिए, क्या, एग्रीगेशन ऑफ कॉलॉइड पार्टिकल ड्यू टू adding higher amount of electrolyte, due to higher amount of electrolyte which neutral the colloid particle with the help of opposite charge. opposite charge की मदद से ये जो colloid particle है उसको न्यूट्रल कर देंगे, कौन, ये जो एक्सेस अमाउंट में आपने हायर कंसंट्रेशन में, सॉरी, आपने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो, क्लियर। तो वो क्या कहा जाएगा, आपका कोगुलेशन। क्या कहा जाएगा, कोगुलेशन, बराबर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं, आपको उसी तरीके से याद रख लेनी है डेफिनेशन। क्या कि अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट को, अगर मैं ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन क्या ले लेता हूं, हायर ले लेता हूं, यानी कि इफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, इफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन colloidal solution, in colloidal solution, then this excess amount of electrolyte, this excess amount of electrolyte is neutral, is make neutral of colloid
with the help of opposite charge. Clear? And aggregate the colloid particle. Aggregate the colloid particle. क्या? And aggregate the colloid particle. This phenomena is known as the coagulation. Second name flocculation. मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है. आप उसको फ्लॉक्यूलेशन भी कह सकते हो या कोएगुलेशन भी कह सकते हो. क्लियर? समझिए क्या करना है. If higher amount of electrolyte is added in any colloidal solution, at that time the electrolyte make neutral our colloids with the help of opposite charge and aggregate the colloid particle or precipitate the colloid particle. This phenomena is known as the coagulation. सादी भाषा में आपको सिखाता हूँ. कोएगुलेशन का मतलब एक प्रकार का प्रेसिपिटेशन. आप स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कॉलोइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसके अंदर एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे थे, लेकिन अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में डाल दिया तो क्या होगा. ये जो स्टेबिलिटी है वो कम लगेगी और इसके आसपास का जो चार्ज है वो हट जाएगा. मैंने आपको समझाया वैसे. और अगर ये चार्ज यहाँ से हट गया तो वो क्या हो जाएंगे. न्यूट्रल हो जाएंगे मतलब कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है. मतलब वो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एग्रीगेट हो जाएंगे. और एग्रीगेट होकर क्या कर देंगे, सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएंगे. क्लियर? इस फिनोमिना को कहते हैं कोएगुलेशन. क्या कहते हैं? कोएगुलेशन. समझ में आई बात? उसका दूसरा नाम है फ्लॉक्युलेशन. क्या? फ्लॉक्युलेशन. और एक प्रकार, वो प्रेसिपिटेशन नहीं है पर एक प्रकार का, वन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन नोन एज द कोएगुलेशन. मींस एक प्रकार का प्रेसिपिटेशन कहा जाता है. किसको? कोएगुलेशन को या तो फ्लॉक्युलेशन को. क्लियर? समझ में आई बात? क्योंकि प्रेसिपिटेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये एक प्रकार का प्रेसिपिटेशन हो गया. समझ में आई बात? कोएगुलेशन क्या है? अच्छी तरीके से पहले कोएगुलेशन को अगर समझ लिया आपने, देखिए कुछ बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया हो तो वो लोग वापस जाइए, पूरा जो समझा है कंसेप्ट उसको देखिए कि कोएगुलेशन है क्या. क्योंकि आपको जब कोएगुलेशन क्या है वो पता चलेगा, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा कि कोएगुलेशन वैल्यू क्या है, कोएगुलेशन पावर क्या है. क्लियर? और फिर मैं आपको मेथड समझा पाऊंगा कि भाई किस तरीके से कोएगुलेशन होता है. अलग अलग प्रकार की मेथड है जिससे हमें कोएगुलेशन सीखना है. और हमारा आखिरी टॉपिक लियोफोबिक सॉल्व के, माफ कीजिए, लियोफिलिक सॉल्व के अंदर भी किस तरीके से कोएगुलेशन होता है वो भी जानना बहुत जरूरी है. 2 मार्क का आईएमपी क्वेश्चन है वो भी. क्लियर? तो पहले तो कोएगुलेशन सीख लीजिए, कोएगुलेशन समझ लीजिए किस तरीके से कोएगुलेशन होता है. बराबर? समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद आगे बढ़ते ले लीजिए. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. कोएगुलेशन समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसका टाइटल लगाइए, खास पढ़ना है. अब कोएगुलेशन वैल्यू, दो चीज पढ़नी है एक्चुअली में हमें. कोएगुलेशन वैल्यू एंड कोएगुलेशन पावर, ये दो चीजें समझिए. हमारा जो टॉपिक है आज का, उस टॉपिक के अंदर हम इस पूरे चैप्टर का एक अहम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हार्डी-सूज़ रूल. वो हार्डी-सूज़ रूल जो है वो इन दो डेफिनेशन के ऊपर टिका हुआ है. तो पहले समझ लीजिए दोनों डेफिनेशन क्या है, क्योंकि दोनों का बहुत ज्यादा यूज उसके अंदर आएगा. ठीक है? चलिए, कोएगुलेशन वैल्यू किसे कहते हैं समझिए. अभी हमने एक चीज कहा कि कोएगुलेशन जो है वो क्या है कि भाई अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट में ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हो किसी भी कोलॉइड सॉल्यूशन के अंदर, कोएडल सॉल्यूशन के अंदर, तो वो स्टेबिलिटी बढ़ाने के बजाय क्या करता है, उसका एग्रीगेशन कर देता है, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज बढ़ जाता है. क्लियर? सो कोएगुलेशन वैल्यू मींस व्हाट? कोएगुलेशन करने के लिए, समझना, पहले समझा रहा हूं, फिर डेफिनेशन यहां पे लिख दूंगा मैं. कोएगुलेशन करने के लिए आप हायर कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो वो हायर कंसंट्रेशन कितनी ऐसी सुटेबल कंसंट्रेशन है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन जरूरी होगी. सही है ना? कोई मैंने इलेक्ट्रोलाइट कोई माफ कीजिए, कोई KOH लिया है या AgNO3 लिया है या AgCl लिया है, सॉरी AgCl नहीं ले सकते, वो तो प्रेसिपिटेशन कर देगा. तो ऐसी मैंने एक्सेस अमाउंट में जो भी इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट की अलग अलग कंसंट्रेशन होगी, डिपेंड्स ऑन कोएडल सॉल्यूशन जो भी सुटेबल हमने लिया है. और वो उसको हमें जनरलाइज फॉर्म में लिखना हो तो वो वैल्यू, वो ऐसी कितनी वैल्यू, वो कौन सी वैल्यू होती है जो कोएगुलेशन करवाने के लिए रिस्पांसिबल है. बस वो जो वैल्यू है ना, कंसंट्रेशन, कम से कम कंसंट्रेशन जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, कम से कम कंसंट्रेशन जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, कोएगुलेशन के लिए, बस उसको कहते हैं कोएगुलेशन वैल्यू या तो फ्लक्चुएशन वैल्यू. दो नाम है उसका, क्या? कोएगुलेशन वैल्यू या तो फ्लक्चुएशन वैल्यू. क्लियर? यहां लिख देता हूं मैं, या तो फ्लक्चुएशन वैल्यू. क्लियर? साथ में लिखते जाइएगा, क्या?
कोएगुलेशन वैल्यू मींस व्हाट, मिनिमम, खास ध्यान दीजिएगा, मिनिमम concentration of electrolyte, समझिएगा, मिनिमम concentration of electrolyte in millimole, हमने उसको सुइटेबल नाम दे दिया, सुइटेबल यूनिट भी दे दिया, इन मिलीमोल। क्या समझिए, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साथ में लिखिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल। मिलीमोल के अंदर आप कम से कम जो कॉन्सेंट्रेशन ऐड करते हो, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल which induce aggregation which induce aggregation of colloids, and make and coagulate the colloids is known as coagulation value और flocculation value। बराबर, एक सुइटेबल हमने उसको दे दिया, नाम दे दिया, प्रॉपर यूनिट दे दिया कि भाई कम से कम ऐसी कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की जो किसमें होनी चाहिए, मिलीमोल के अंदर। किस में होनी चाहिए, मिलीमोल के अंदर, which induce, जो करवाएगी, क्या करवाएगी, एग्रीगेशन ऑफ कॉलॉइड, कॉलॉइड का एग्रीगेशन करवाएगी, और वो क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोगुलेट, मतलब कि कोगुलेशन हो जाएगा उसका ऑफ द कॉलॉइड। दिस मिनिमम वैल्यू is known as the coagulation value। this minimum value is known as, आप याद रखिएगा, लिख देता हूं, this minimum value is known as the coagulation value of a particular electrolyte। अलग अलग होती है, ये ध्यान रखना, ये भी लिख देता हूं मैं, different electrolyte have different coagulative value। clear, different electrolyte have different coagulation value। बराबर, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है वो वैल्यू क्या है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कोएगुलेटिंग वैल्यू और कोएगुलेशन पावर में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको बताया था हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक है ये समझ में आ गया सबको, समझ में ना आया हो तो वीडियो में वापस जाइए और कोएगुलेशन वैल्यू की डेफिनेशन मैंने समझाई है उसको सीखिए। बराबर, अब कोएगुलेशन वैल्यू के साथ आपको एक चीज और पढ़नी है, वो है कोएगुलेशन पावर। कोएगुलेशन पावर समझिए, कोएगुलेशन पावर क्या है, बहुत इजी है। कोएगुलेशन पावर, कोएगुलेशन वैल्यू हमने ऐसा कह दिया कि भाई कम से कम ऐसी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की जो कोएगुलेशन करवाएगा। बराबर, अब कोएगुलेशन पावर क्या है, कोएगुलेशन पावर है ना एक ऐसी चीज है जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है AgNO3, फॉर एग्जांपल मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, कौन सा, आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, क्या लिया है मैंने, AgNO3। बराबर, ये इलेक्ट्रोलाइट मैंने एक्सेस में डाला है, ये इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या डाला है, एक्सेस में मैंने ये इलेक्ट्रोलाइट डाला है, और मेरा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन उसके अंदर मेरे पास Ag का सॉल है, रेडी, तो ये Ag प्लस उसके आसपास ज्वाइंट हो जाएगा ना, Ag प्लस ज्वाइंट हो जाएगा उसके आसपास यहाँ पे, रेडी, और उसके भी आसपास NO3 माइनस। तो ये जो Ag प्लस है, वो Ag प्लस, ये जो आयन उसका जो चार्ज है, चार्ज जो आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप डालते हो, वो इलेक्ट्रोलाइट का जो चार्ज है, चार्ज वो है कोएगुलेशन पावर। चार्ज जो है ना, वो चार्ज सबसे अहम रहता है कोएगुलेशन करने के लिए। कॉन्सेंट्रेशन तो रहती ही है, कॉन्सेंट्रेशन भी अहम पार्टीशन है, एक अहम पार्ट है उसका कि भाई जो कोएगुलेशन करवाता है, लेकिन आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, आपने जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वो इलेक्ट्रोलाइट
उसका चार्ज भी मायने रखता है। अब ये चीज कोएगुलेशन पावर को और फ्लक्चुएशन वैल्यू को या कोएगुलेशन वैल्यू को स्टडी किया हार्डी और सुल्ज नाम के साइंटिस्ट ने। हार्डी सुल्ज नाम के साइंटिस्ट ने इस दोनों बातों को स्टडी किया और इस दोनों बातों को स्टडी करके ऐसा समझेगा क्या कि कोएगुलेशन वैल्यू जो है, कोएगुलेशन वैल्यू, वो कोएगुलेशन वैल्यू कोएगुलेशन पावर के साथ इनवर्स चल रही है। ये हार्डी सुल्ज का रूल नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिए थे कि मैं उनके ऑब्जर्वेशन बाद में लिखता हूं, पहले आपको समझा देता हूं कि जैसे चार्ज के ऊपर कुछ बच्चों को अभी तक क्लियर नहीं होगा कि भाई चार्ज के ऊपर डिपेंडेंस किस तरीके से, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं। भाई यहाँ पे Ag है, सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, Ag प्लस मैं डाल सकता हूं, लेकिन समझो कि Ag के साथ यहाँ पे होता Mg प्लस 2 और साथ में होता Al प्लस 2। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इससे आपको हार्डी सुल्ज का रूल प्रॉपर समझ में आएगा एग्जाम्पल के अंदर। देखिए अब इस Ag के पार्टिकल जैसे कि थे मेरे पास, फॉर एन एग्जाम्पल 3, कितने पार्टिकल थे? 3। Ag के 3 कॉलोइड, एग्जाम्पल दे रहा हूं, Ag के 3 कॉलोइड पार्टिकल थे। तो आप मुझे बताइए कम से कम कितनी अमाउंट चाहिए? कम से कम इन तीनों में से मैं कम से कम किसको ऐड करूंगा और कितने ऐड करूंगा? तो ये भाई न्यूट्रल हो जाएंगे। भाई मुझे Ag अगर डालूंगा तो मुझे 3 Ag डालने पड़ेंगे, क्योंकि Ag का तो चार्ज कितना है? 1 प्लस 1, क्लियर? Mg प्लस 2 आएगा, माफ कीजिए, Mg प्लस 2 अगर डालूंगा तो 2 Ag तो हो जाएंगे, लेकिन एक बाकी रह जाएगा। और Al प्लस 3 वो तो अकेला काम कर देगा ना, ये अकेला यहाँ पे जाएगा और तीनों 3 Ag को, जैसे यहाँ पे 3 Ag है ऐसे, तो तीनों 3 को अकेला ये Ag Al क्या कर देगा? अकेला न्यूट्रल कर देगा, क्योंकि उसके पास जो पावर है, जो चार्ज है, वो चार्ज ये काम कर देगा। बस ये जो चार्ज है ना, उसी को कहते हैं कोएगुलेशन पावर। कोएगुलेशन करने के लिए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट के पास जो चार्ज होता है उसको कहते हैं कोएगुलेशन पावर। क्लियर? जो चार्ज होता है उसकी जो वैलेंसी, हाँ वैलेंसी, इसका चलो वर्ड याद आ गया, वैलेंसी, ये मेन, बस ये वैलेंसी जो है सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट की, जो भी वैलेंसी है, वो वैलेंसी जो है, वो वैलेंसी क्या कही जाएगी? उनकी कोएगुलेशन पावर। और ये कोएगुलेशन पावर के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। एक्चुअल में जो हार्डी सुल्ज नाम के साइंटिस्ट है, उसका रूल हम पढ़ते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया कोएगुलेशन पावर किसे कहते हैं और कोएगुलेशन वैल्यू किसे कहते हैं? फिर से एक बार समझा दो। कोएगुलेशन वैल्यू मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की, जो क्या करेगा? कोएगुलेशन करवाएगा। और पावर यही कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेशन जो आपने लिया है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसका वैलेंसी, उसका चार्ज, वो जो कोएगुलेशन करवाने के लिए रिस्पांसिबल है, ओनली अकेला चार्ज नहीं। द कोएगुलेशन पावर, कोएगुलेशन लिख रहे हैं ना हम, कोएगुलेशन पावर मींस व्हाट? चार्ज और वैलेंसी ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट which coagulate the colloid or which occurs the coagulation in colloidal solution, clear, known as the coagulation power। बराबर। अब हार्डी सुल्जे नाम का साइंटिस्ट जो था, उसने क्या किया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आएगा नहीं, मैं बाद में समझाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने यहाँ पे सीखा कि कोएगुलेशन पावर और कोएगुलेशन वैल्यू क्या है। अब हार्डी सुल्जे रूल, टाइटल लगाइए, हार्डी सुल्ज रूल, हार्डी सुल्जे और हार्डी सुल्ज रूल, प्रोनाउंसिएशन कोई भी कर सकते हो, हार्डी सुल्ज रूल और हार्डी सुल्जे रूल। ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया? कोएगुलेशन वैल्यू और कोएगुलेशन पावर के बारे में ऑब्जर्वेशन लिए। वो ऑब्जर्वेशन क्या थे, पहले मैं आपको वो ऑब्जर्वेशन समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम उस हार्डी सुल्जे के एग्जांपल पढ़ते हैं, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कोएगुलेशन पावर क्या है, वो भी आपको हार्डी सुल्जे में क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए उसने ऑब्जर्वेशन क्या लिए, सबसे पहले तो कि जो भी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट आप डालते हो, जो भी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट आप डालते हो, वो इलेक्ट्रोलाइट जो कि क्या कर रहे हैं? न्यूट्रल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? न्यूट्रल कर रहे हैं। किसको? न्यूट्रल कर रहे हैं। किसको? कॉलोइड्स को। रेडी ना? कॉलोइड पार्टिकल को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रल कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो कि न्यूट्रल कर रहे हैं किसको? कॉलोइड को। किसकी मदद से? इस इलेक्ट्रोलाइट के पास जो ऑपोजिट चार्ज है, किसकी कंपैरिजन में? ऑपोजिट चार्ज। किसके साथ ऑपोजिट चार्ज है? कॉलोइड के कंपैरिजन। क्लियर? जो ऑपोजिट चार्ज है, उस ऑपोजिट चार्ज की हेल्प की मदद से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्रेजेंट आयन, क्या? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्रेजेंट आयंस क्या कर रहे हैं? हमारे कॉलोइड को न्यूट्रल कर रहे हैं और एग्रीगेशन करवा रहे हैं, उसको हमने कोएगुलेशन कहा। क्लियर?
तो ये आयन जो होते हैं जिसके पास ऑपोजिट चार्ज होता है और जो क्या करवाते हैं कॉलोइड्स, जो क्या करवाते हैं कॉलोइड्स को एग्रीगेट करवाते हैं, मतलब कि कोगुलेट करवाते हैं, उसने उसको नाम दिए क्या, एक्टिव आयन। क्या नाम दिया, एक्टिव आयन। ये उसका पहला ऑब्जर्वेशन, एक्टिव आयंस की डेफिनेशन दी उन्होंने एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि मैंने KOH डाला था, तो इसके अंदर जैसे कि K+ है, वो K+ आयन है एक ऐसा जो क्या कर रहा है, हमारे सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, कोलेट सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, एग्रीगेट करवा रहा है। तो ये जो आयन है उस आयन को क्या कहेंगे, जैसे कि ये OH- है, जैसे कि तो OH- को क्या कहेंगे, एक्टिव आयन। क्या कहेंगे, एक्टिव आयन। रेडी, क्या इलेक्ट्रोलाइट को, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो अपोजिट चार्ज की मदद से हमें हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्रेजेंट जो आयन है वो आयन वो क्या कहे जाएंगे, एक्टिव आयन। ये उनका पहला ऑब्जर्वेशन था। और दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या लिया कि ये जो एक्टिव आयन होते हैं, ये जो एक्टिव आयन होते हैं, ये जो एक्टिव आयंस होते हैं, समझना बहुत इजी है, अब सब मर्ज हो रहा है। एक्टिव आयन जो है, ये एक्टिव आयन, अब हमने यहाँ पे एक्टिव आयन लिए, तो एक्टिव आयन हमने क्या करवाया, एक्टिव आयन की मदद से हमने क्या करवाया, कोलोइड को एग्रीगेट करवाया कि नहीं। तो ये जो एक्टिव आयन है उसकी जो वैलेंसी यानी कि जो चार्ज है, उसकी जो वैलेंसी या तो जो चार्ज है, समझिएगा, जो वैलेंसी या तो जो चार्ज है वो एक्टिव आयन का जो वैलेंसी या तो जो चार्ज है वो जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, बेटा मैं लिखते हैं, मोर लिखता हूं, जितना ज्यादा होगा, क्या, जितना ज्यादा होगा एक्टिव आयन की वैलेंसी और चार्ज जितना ज्यादा होगा, उतना कोएगुलेशन बढ़ेगा, यानी उतना कोएगुलेशन ज्यादा होगा, ऐसा उन्होंने कहा। क्या, एक्टिव आयन की वैलेंसी या चार्ज जितने ज्यादा होंगे उतना कोएगुलेशन ज्यादा होगा, रेडी। और उसी के साथ साथ उन्होंने थर्ड ऑब्जर्वेशन भी दिया जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन आप लोग नोट डाउन कीजिएगा खास, क्लियर। वो ऑब्जर्वेशन क्या था, तीसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने जो लिया वो था, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था कि कोएगुलेटिंग पावर और कोएगुलेटिंग वैल्यू वो एक दूसरे के साथ ऑपोजिटली चलते हैं। क्या चलते हैं, ऑपोजिटली चलते हैं। अब ये मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं, ये ऑब्जर्वेशन कहीं पे लिखा नहीं है, कहीं पे है नहीं, लेकिन ये चीज अगर आप सीख गए तो इसको लेके आप पूरा कोएगुलेशन समझ जाओगे कि भाई कोएगुलेशन पावर और कोएगुलेशन वैल्यू एक दूसरे के साथ इनवर्स क्यों चलते हैं। एग्जांपल के साथ समझाता हूं, जैसे कि हमने यहाँ पे कोएगुलेशन पावर किसे कहा था, हमने कोएगुलेशन पावर किसे कहा था, समझिएगा, क्या कोएगुलेशन पावर किसे कहा था, रेडी। ऐसा एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर मैंने एक सोल ले लिया है AS2S3। क्या ले लिया है, AS2S3 मैंने सोल ले लिया है। अब एक्सेस अमाउंट में जो इलेक्ट्रोलाइट में डालने वाला हूं, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मेरे पास तीन ऑप्शन है। जैसे एक ऑप्शन है Na+, एक ऑप्शन है Mg+2 जैसे मैंने अभी लिया था, एक ऑप्शन है Al+3, बराबर। ये तीन, ये ऑब्जर्वेशन हार्डी-सुल्जे का ही है, ये हार्डी-सुल्जे का ही ऑब्जर्वेशन, यही एग्जांपल उन्होंने लिया था। चलो उसी से समझाता हूं। अब इसको ये तीन में से अगर मुझे क्या करवाना हो, एग्रीगेट करवाना हो, मतलब न्यूट्रल करवाना हो, तो S2S3 है, तो आप जानते हो S की वैलेंसी उस वक्त +3 रहती है, क्लियर ना। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए मुझे 3 Na+ चाहिए होंगे ना, 3 Na+ चाहिए होंगे, तब जाके वो +3 चार्ज बैलेंस होगा। या तो 2 Mg चाहिए होंगे और 1 Na चाहिए होगा तो बैलेंस होगा, या तो अकेला Al+ चाहिए होगा, ये अकेला कर देगा ना +3 सामने सामने, क्लियर, यानी अकेला न्यूट्रल कर देगा उसको। तो हमने एक चीज कोएगुलेशन वैल्यू में डेफिनेशन में पढ़ी थी, क्या लिखा था हमने, क्या लिखा था, कोएगुलेशन वैल्यू मींस द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज द मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट, कम से कम इलेक्ट्रोलाइट लेना है। इलेक्ट्रोलाइट कितना है, कम से कम 3 की कंपैरिजन में कम से कम हुआ ना, यहाँ पे देखिए ये 3 चाहिए, ये 2 चाहिए, ये 1 ही चाहिए, यानी कि मिनिमम कोएगुलेशन वैल्यू है। देखिए कोएगुलेशन वैल्यू कितनी है, मिनिमम, तो साथ में जो कोएगुलेशन पावर है वो तो ज्यादा ही है ना,
इसीलिए ये चीज होती है क्या, कोएगुलेशन पावर जितना ज्यादा होता है उतनी कोएगुलेशन वैल्यू कम होती है। यानी कि जितना, आप एक चीज कह सकते हो क्या, जितना कोएगुलेशन वैल्यू कम है, क्या, जितना कोएगुलेशन वैल्यू जितनी कम है उतना ही कोएगुलेशन पावर ज्यादा होता है। सही है ना, क्योंकि कोएगुलेशन एक ही लेना है, ये वैल्यू है, ये एक ही लेनी है, और ये कोई भी हो सकता है। ये तो हमने पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आप ये तो जानते हो, ये तो मैंने नेगेटिव कॉलॉइड का एग्जांपल लिया, ये मैंने क्या कर ये लिया, नेगेटिव कॉलॉइड का एग्जांपल लिया। मैं पॉजिटिव कॉलॉइड का भी एग्जांपल ले सकता हूं, इसी के अंदर ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां पे ले लिया है FeOH थ्राइस फॉर एन एग्जांपल, ये भी हार्डी सूजे का ही ऑब्जर्वेशन है, इसी का एग्जांपल FeOH थ्राइस। क्लियर, तो इसके लिए मेरे पास जैसे कि तीन पॉसिबिलिटी है, Cl SO4 2 एंड PO4 3। तो यहां पे भी आप जानते हो Fe+3, तीन वैलेंसी इसकी है +3, तो ये 3 Cl चाहिए होंगे, 2 SO4 2 चाहिए होंगे। ये जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो आपने सीखा हुआ है, क्लियर ना, पॉजिटिव माफ कीजिए कॉलॉइड है, ये तो आपने सीख लिया है आगे। और एक अकेला कौन चाहिए होगा, ये 3 चाहिए, 2 चाहिए, अकेला चाहिए होगा ना PO4 3, तो उसका चार्ज देखिए, उसका चार्ज देखिए, ये देखिए, क्लियर, नेगेटिव साइन की ओर जाइए तो पॉजिटिव हो जाएगा, ज्यादा होगा। यानी कि कोएगुलेशन पावर जितना ज्यादा होगा उतनी वैल्यू कम होगी। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट कम से कम लो और ऐसा लो जिसका चार्ज ज्यादा हो। हार्डी सूजे ने ये चीज बताई, ये चीज सिखाई कि अकेला कम से कम इलेक्ट्रोलाइट मत लो, पर सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट लो, और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लो जिसका चार्ज, जिसकी वैलेंसी, जो कि न्यूट्रल करने वाला है, जिसका चार्ज या वैलेंसी क्या हो, मैक्सिमम हो, ज्यादा हो। मतलब कि कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगा और आपने अमाउंट कम ली होगी तो भी आप आराम से कोएगुलेशन कर पाओगे। ये चीज बताई हार्डी सूजे ने। ये तीन ऑब्जर्वेशन जो लिए ना, ये तो लिया नहीं था, ये तो हमने बनाया है, ये दोनों ऑब्जर्वेशन उसने लिया, ये समझाने के लिए, ये एग्जांपल समझाने के लिए आपको लिया। लिख सकते हैं ना, ये चीज आप लिख सकते हो, क्लियर। इसके ऊपर से एक और चीज लिख सकते हो क्या, कोएगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 डिवाइड बाय, ये लिख दीजिए आप, नोट डाउन कर दीजिए क्या, कोएगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 divided by coagulation power of electrolyte 2 is equal to coagulation value of electrolyte 2 divided by coagulation value of electrolyte 1। क्लियर, यानी कि वैल्यू और पावर, वैल्यू ऑफ 1 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ 2, पावर ऑफ 2 डिवाइड बाय पावर ऑफ 1। क्लियर, ये चीज आप लोग दिमाग में बैठा लो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कम से कम पावर लीजिए, माफ कीजिए मैक्सिमम पावर लीजिए, कम से कम कंसंट्रेशन लीजिए तो भी कोएगुलेशन हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये है पूरा टॉपिक कोएगुलेशन। कोएगुलेशन के अंदर इतनी सारी चीजें आती है, बराबर, जो बहुत कम लेवल पे दी हुई है बुक के अंदर। तो ये पूरा कोएगुलेशन कहा जाता है। अब हमें पढ़ना है कोएगुलेशन की मेथड। हमने वो तो पढ़ लिया भाई कोएगुलेशन किसे कहते हैं, किस तरीके से कोएगुलेशन किया जाता है, पर अब किस तरीके से इन द सेंस कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, क्या करेंगे तो कोएगुलेशन होगा। तो वो कोएगुलेशन करने की हमारे पास अलग-अलग प्रकार की मेथड है। वो मेथड बहुत इजी है, उसमें टेंशन मत लीजिए, थ्योरेटिकल टॉपिक है। मेन तो यही बातें समझनी थी, कोएगुलेशन का मेन मतलब समझना। बच्चे वही नहीं समझते, कोएगुलेशन का मतलब ही समझना था, हमने मतलब समझ लिया, बराबर। कोएगुलेशन वैल्यू क्या है, कोएगुलेशन पावर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हार्डी-सूजे रूल क्या है, क्लियर। यहाँ पे दो एग्जांपल के साथ आपको लिखना है, उसको बताना है, तो भी आप क्योंकि ये तो डायरेक्ट आता है, स्टेट बोर्ड के अंदर सीधा आता है 2 मार्क 3 मार्क में, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन। कोएगुलेशन कर सकते हैं तो कौन कौन सी मेथड से कोएगुलेशन कर सकते हैं वो हम पढ़ने वाले। तो लीजिए स्क्रीनशॉट पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, कोएगुलेशन जान लिया, कोएगुलेशन क्या है, कोएगुलेशन पावर क्या है, कोएगुलेशन वैल्यू क्या है, हार्डी-सूजे का रूल क्या है, सब कुछ जान लिया। अब कोएगुलेशन की मेथड पढ़ते हैं, कौन कौन सी ऐसी मेथड जिससे हम कोएगुलेशन करवा सकते हैं, क्लियर। चलिए मैं पहले लिस्ट आउट कर देता हूं, टाइटल लगाइए, मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन, मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन की मेथड देख लेते हैं। चलिए मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन, सबसे पहला टाइटल लगाइए, फर्स्ट कोएगुलेशन की मेथड जो है वो है म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन ऑफ सोल एंड इलेक्ट्रोलाइट, म्यूचुअल प्रिसिपिटेशन
क्या, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल एंड इलेक्ट्रोलाइट। नाउ ये फर्स्ट, देन आफ्टर सेकंड, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये चीज आप पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ के आए हो, उसी के अंदर सीखना है, वही है। देन थर्ड वन है बाय हीटिंग। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में दो चीज आ जाती है, बाय हीटिंग एंड बाय फ्रीजिंग। लेकिन फ्रीजिंग जो है ना बहुत ही छोटे लेवल पे दिया, हीटिंग थोड़ा ब्रॉड लेवल पे। हमें ये जो हीटिंग पढ़ना है वो हीटिंग जो है वो हीटिंग हमें थोड़ा ब्रॉड लेवल के अंदर पढ़ना है कि किस तरीके से कोगुलेशन होता है हीटिंग की मदद से, बराबर, ध्यान दीजिए खास। ये तीन जो है वो हमारी मेन मेथड है। उसके बाद एक छोटी सी अलग से मेथड दी हुई है, वो हम आखिर में डिस्कस करते हैं। पहले हम इस तीन की बात कर लेते हैं। ये तीन जो है ना वो मेन है, क्या, बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन आफ्टर बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड देन आफ्टर बाय हीटिंग और बॉइलिंग। हीटिंग और बॉइलिंग भी कह सकते हो आप, यहाँ पे मैं बॉइलिंग लिख देता हूँ, हीटिंग और बॉइलिंग। क्लियर। अब एक्चुअल में आखिरी एक भी है प्रेसिपिटेशन, वो थोड़ी अलग है, इन तीनों से अलग है, उसके बारे में हम एकदम अलग से डिस्कस करेंगे। पहले इस तीन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला टाइटल लगाइए उसके अंदर, सबसे पहला म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल एंड इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहला म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, बराबर, प्रेसिपिटेशन, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन हो किसका, या तो इलेक्ट्रोलाइट का या तो सुटेबल सॉल्ट का। एग्जांपल के साथ देखिए, हम पढ़ रहे हैं कोएगुलेशन, और कोएगुलेशन का मतलब क्या था, कोएगुलेशन हम पढ़ रहे हैं, कोएगुलेशन के अंदर हमने एक चीज सीखी, क्या था कोएगुलेशन का मतलब, हमने सीखा क्या था कि सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल के क्या कर देना, डिस्चार्ज कर देना, हमारे पास जो कोलोइडल सॉल्ट है उसको डिस्चार्ज कर देना। तो यहाँ पे डिस्चार्ज कर सकते हैं किसकी मदद से, जैसे कि देखिए आपने ले लिया है, यहाँ पे मेरे पास एक कोलोइडल सॉल्ट है, समझिएगा, मेरे पास एक कोलोइडल सॉल्ट है। पहले मैं सिर्फ सॉल्ट की बात करता हूँ, सॉल्ट या तो कोलोइड पार्टिकल है। जैसे कि मेरे पास एक है FeOH थ्राइस। अब FeOH थ्राइस मेरे पास जितनी मात्रा में है, जितनी कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास कितनी है FeOH थ्राइस की है, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन समझिएगा, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन में सुटेबल, इसके साथ सुटेबल जैसे कि बैठ रहा है As2S3, यानी कि As2S3 जो है उसका और इसका जो चार्ज बैलेंसिंग है वो इक्वल है। क्लियर ना, +3 बैलेंसिंग के साथ, रेडी, एक का +3 एक का -3, बराबर। यानी एक जो है वो क्या है, पॉजिटिव कॉलॉइड है, एक क्या है, पॉजिटिव कॉलॉइड है, और एक क्या है, एक है वो नेगेटिव कॉलॉइड है। क्लियर ना, एक पॉजिटिव कॉलॉइड है, एक नेगेटिव कॉलॉइड है। तो पॉजिटिव कॉलॉइड और नेगेटिव कॉलॉइड को मैं अगर इक्वल प्रपोर्शन में, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या, इक्वल प्रपोर्शन में अगर मैं ले लेता हूं, क्या, पॉजिटिव कॉलॉइड और नेगेटिव कॉलॉइड को, यानी कि सुटेबल सॉल्ट को अगर मैंने इक्वल प्रपोर्शन में ले लिया, तो ये इक्वल प्रपोर्शन में जैसे मेरे पास FeOH थ्राइस था, वैसे मैंने उसके अंदर उतना ही क्या डाल दिया, उसके अंदर एक दूसरी चीज डाल दी, क्या, As2S3। तो वो सामने सामने जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, और क्या हो जाएंगे, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये जमा हो जाएंगे, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोएगुलेशन हो जाएगा। और हम वही तो पढ़ रहे हैं, कोएगुलेशन होने की मेथड, कौन से मेथड से कोएगुलेशन हो सकता है, तो एक हो सकता है बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। मैंने जैसे सॉल्ट की बात की, वैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट भी ले सकते हो। यहाँ पे आपने जैसे सुटेबल FeOH थ्राइस लिया, यहाँ पे As2S लिया, वैसे आपके पास कोई ऐसा सॉल्ट है जिस सॉल्ट को आप डायरेक्टली न्यूट्रलाइज कर सकते हो, लाइक AgAg प्लस AgNO3 है, क्लियर, KOH है, Ki है। तो ऐसा सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में इसके अंदर डाल दूं तो वो भी सामने सामने क्या कर देगा, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन हो जाएगा उनका, और सामने सामने पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्या हो जाएंगे, दूसरे के साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन की मदद से हम कोएगुलेशन कर सकते हैं। क्लियर, ये हमारी फर्स्ट मेथड। देन आफ्टर सेकंड मेथड, टाइटल लगाइए,
सेकंड मेथड वो है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब समझिए इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअल में है क्या। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है आप सीख गए उसके बारे में, आपने एक YouTube ली थी, मैं यहाँ पे वापस उसको ड्रॉ कर देता हूँ, रेडी। और वो YouTube वो जो YouTube है, वो YouTube के दोनों एंड को आपने क्या कर दिया था, दोनों एंड को एयर टाइट पैक कर दिया था। और दोनों एंड को अगर आपने एयर टाइटली पैक कर दिया है और उसके ऊपर आपने लगा दिया है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, एयर टाइट उसको बंद कर दिया और उसके ऊपर क्या लगा दिया, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दिया। जो लोग आगे के लेक्चर सीखे हुए हैं उनको पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअल में क्या है। और उसके जो आयन जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक साइड पॉजिटिव पार्ट है, एक साइड नेगेटिव पार्ट, क्लियर। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस था क्या, याद कर लीजिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी चीज थी जिसकी मदद से पॉजिटिव या तो नेगेटिव कॉलॉइड कोई एक साइड में यानी कि कोई एक टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो जाते थे, उस तरीके से हम कॉलॉइड्स बना सकते थे। प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड में आया था इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लियर। और उसके अंदर हम क्या करते थे, कोई एक साइड, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे मैंने AS2S3 डाल दिया, क्या डाल दिया, AS2S3 डाल दिया, आर्सेनिक सल्फाइड डाल दिया, बराबर, जो कि खुद एक नेगेटिव कॉलॉइड है। ये क्या है, खुद एक नेगेटिव कॉलॉइड है, बराबर। और वो नेगेटिव कॉलॉइड का मैंने क्या ले लिया है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन ले लिया है। समझिएगा, मैंने AS2S3 का, ये AS2S3 है, उसका मैंने इसके अंदर जैसे क्या ले लिया है, AS2S3 का जो कि एक नेगेटिव कॉलॉइड है, उसका मैंने कॉलॉइडल सॉल्यूशन लिया है। यहां पे गौर कीजिएगा, कॉलॉइडल सॉल्यूशन लिया है इन द सेंस डिस्पर्जन मीडियम भी है इसके अंदर, जैसे कि वाटर है फॉर एग्जांपल, वाटर को मैंने एज अ डिस्पर्जन मीडियम लिया है, आप कोई भी लिक्विड ले सकते हो दूसरा, बराबर। तो उसके अंदर AS2S3 जो है वो कॉलॉइड के पार्टिकल है। अब कोएगुलेशन का मतलब क्या, जो भी कॉलॉइडल पार्टिकल है वो कॉलॉइडल पार्टिकल कॉलॉइडल पार्टिकल है, वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो चार्ज उसके आसपास रहता है, उसके जो रिपल हो रहे थे वो चार्ज हटा के क्या कर देना, मिक्सअप यानी एग्रीगेशन कर देना। एग्रीगेशन करने के लिए उसके ऊपर से चार्ज हटाना पड़ता है, हमने सीखा। एग्रीगेशन करने के लिए हमने उसके ऊपर से क्या हटा दिया था, चार्ज हटा दिया था, क्लियर। और वो चार्ज हटाने के लिए तो हमने ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाला था जो उसको न्यूट्रल कर दे रहा था, मतलब कि चार्ज को हटा रहा था। यहाँ पे तो वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये जो नेगेटिव कॉलॉइड है जिसके साथ ये नेगेटिव, ये तो डिस्पर्ड फेज है, ये क्या है, डिस्पर्ड फेज, क्लियर ना, ये डिस्पर्ड फेज है। साथ में जैसे कि वाटर हमारे पास फॉर एग्जांपल, वाटर जो है वो डिस्पर्सिंग मीडियम, क्लियर। तो इन दोनों में से जैसे ही मैं बैटरी से कनेक्शन करूंगा इसका, तो ये जो नेगेटिव कॉलॉइड है वो नेगेटिव कॉलॉइड, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, क्लियर, ये रहा पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये नेगेटिव कॉलॉइड जो है वो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पे जमा होने लगेंगे। यहाँ पे जो AS2S3 के जो कॉलॉइडल पार्टिकल है वो यहाँ जमा हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सीधी बात है, ये जो है AS2S3 जो खुद, समझना इस बात को तो भी क्लियर हो जाएगा, जो खुद एक नेगेटिव कॉलॉइड है, नेगेटिव कॉलॉइड है जो जा रहा है पॉजिटिव की ओर। अब पॉजिटिव के पास तो डेफिशिएंसी होती है ना, पॉजिटिव के पास तो क्या होती है, चार्ज की डेफिशिएंसी होती है, नेगेटिव की डेफिशिएंसी होती है, और इन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को वहां पे क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। वहां पे क्या कर देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को ये बाय डोनेट कर देंगे, यानी कि ये अपना चार्ज जो है, ये जो है वो अपना चार्ज जो है वो चार्ज क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, ये चार्ज अपना हटा देंगे यहाँ से। जैसे ही वो अपना चार्ज उसके ऊपर से हटाएंगे तो वापस कोएगुलेशन आ गया। कोएगुलेशन का मतलब तो वही था, चार्ज हटाना। ये भाई ने अपना चार्ज हटा दिया अपने ऊपर से, जैसे ही चार्ज हटाया, ऐसा एक S2S3 थोड़ा है, इसके अंदर तो बहुत सारे S2S3 है, वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे। और एग्रीगेट होकर कहां पे पहले पहुंच जाएंगे, यहाँ पे, सीधी बात है ना, एग्रीगेट हो जाएंगे ना, क्योंकि वहां पे तो वो सब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, देते जैसे ही यहाँ पे पहुंच के इलेक्ट्रॉन देंगे तो दूसरा वापस पीछे से आएगा, तीसरा आएगा, वैसे ये सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसकी मदद से भी ये S2S3 का क्या हो सकता है, कोएगुलेशन, क्या हो सकता है, कोएगुलेशन पॉसिबल है, क्लियर।
इसकी मदद से भी आप लोग कोएगुलेशन करवा सकते हो। किसकी मदद से? बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, आईएमपी। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, कोएगुलेशन थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सप्लेन करो, कर सकते हो आसानी से, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस तो आपको आता है। फिगर समझानी है, एग्जांपल देना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, वैसे आप नेगेटिव का एग्जांपल दिया, वैसे आप पॉजिटिव का एग्जांपल भी दे सकते हो। देखिए मैं आपको पॉजिटिव का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि H2O तो हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम ही है, लेकिन डिस्पर्स्ड फेज के फॉर्म में इस बार मैंने लिया है H2H की जगह पे FeOH थ्राइस। क्या लिया है? FeOH थ्राइस। क्लियर? यानी कि ये खुद क्या है? ये खुद क्या है? पॉजिटिव है। ये खुद क्या है? पॉजिटिव है। बराबर। अब ये नेगेटिव है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है ही। क्लियर? ये खुद को इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ पुश अप करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो प्लेटिनम का हमने लगाया उसकी मदद से। बराबर। तो ये भाई जो कि पॉजिटिव है वो सब के सब वैसे ही कहां पे जमा होने लगेंगे? इस तरफ जमा होने लगेंगे, यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे जमा होंगे ना, यहाँ पे जमा होने लगेंगे सब के सब। रेडी? यानी कि अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर इनके पास तो है और ये तो ऊपर से पुश करें मतलब इसके पास तो चार्ज बढ़ेगा। नहीं बेटा, बढ़ेगा नहीं। क्यों? ये पॉजिटिव वाले है, ये खुद पॉजिटिव है, उसके ऊपर ये सॉरी देखिए ऐसा होगा, ऊपर इसके ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से इसके ऊपर आएंगे तो न्यूट्रल नहीं हो जाएगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया। ये वापस डिस्पर्स्ड फेज क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। जो पॉजिटिव था वो न्यूट्रल हो गया। क्लियर? समझिएगा क्या? FeOH थ्राइस जो खुद पॉजिटिव था, FeOH थ्राइस जो खुद पॉजिटिव था, जब वो यहाँ पे जग गया तो पॉजिटिव था, मतलब कि वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, पॉजिटिव था मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं थे। तो ये भाई ने इलेक्ट्रॉन दिए, ऊपर से क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया। तो जैसे ही ये पॉजिटिव था उसके पास इलेक्ट्रॉन आया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। मतलब कि वापिस हमारा ये FeOH थ्राइस जो है वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। जैसे ही वो न्यूट्रल हुआ वो क्या हो गया? न्यूट्रल होने के साथ ही वो क्या हो गया? सीधा एग्रीगेट हो गया। और जैसे ही वो एग्रीगेशन हो गया उसका, हमने उसको क्या नाम दे दिया? कोएगुलेशन। क्या नाम दे दिया? कोएगुलेशन। क्लियर? तो अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछा जाता है, थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर आप समझाइए कि बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस कोएगुलेशन किस तरीके से होता है, तो ये दोनों एग्जांपल आप डिटेल में समझा सकते हो। क्लियर ना? किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव कर जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव कर जाता है, वो सारी बात है। ठीक है? तो ये IMP है, इसको खास नोट डाउन कीजिएगा और सारी बातों को अच्छे तरीके से लिखिएगा। बराबर? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन प्रिपरेशन सॉरी माफ कीजिए, हमने तीन मेथड पढ़ ली कोएगुलेशन की। अब फोर्थ मेथड, जो एक्चुअल में वो मेथड है वो आप लिख सकते हो कि उससे भी हम कोएगुलेशन करवा सकते हैं, वो तो ये अलग है। इसके जैसा ये जो आप पढ़ के ही आए हो वो है रिपीटेड और कंटिन्यूअस लिख सकते हो आप, कंटिन्यूअस डायलिसिस। कंटिन्यूअस डायलिसिस अगर आप करवाते हो, इसको मैं ओरली आपको समझा देता हूं। कंटिन्यूअस डायलिसिस फोर्थ मेथड है इसकी। जो कंटिन्यूअस डायलिसिस वो क्या है समझ लीजिए। कंटिन्यूअस डायलिसिस का मतलब क्या है कि आपने डायलिसिस करवाया था, आपने पहले एक बीकर लिया था, बीकर के ऊपर हमने पार्चमेंट पेपर बांध दिया था, उसके ऊपर से हमने कॉलोइडल सॉल्यूशन पास करवाया था, तो कॉलोइड्स पार्टिकल ऊपर रह गए थे, उसको एक बोरी में बांध लिया था और उसको एक ऐसे कंटेनर के अंदर डाल दिया था। देखिए वो कंटेनर कुछ ऐसा कंटेनर था, क्लियर ना, जिसके अंदर हमें एक तरफ से हम क्या करते थे? वाटर को इनहेल करवाते थे इनपुट में, और एक तरफ से हम उसी वाटर को यहाँ से क्या करवाते थे? आउटपुट में बाहर निकालते थे। यहाँ पे हम पानी डालते थे, यहाँ पे भी हम पानी डालते थे, क्लियर ना? और बीच में हमने वो बोरी को ऐसे बांध दिया था जिसके अंदर हमारे कॉलोइड पार्टिकल थे, क्लियर ना? यहाँ पे हमारे जो कॉलोइड पार्टिकल थे जो थे, और यहाँ से कंटिन्यूअस हम क्या करते थे? पानी डालते थे, और इस पानी की मदद से ये जो है कॉलोइड सॉल्यूशन जो है वो कॉलोइडल सॉल्यूशन वो क्या हो जाता है? यहाँ से पानी जाएगा, वैसे वो पानी बाहर निकलता जाएगा, वैसे ही कॉलोइड अकेले हो जाएंगे। अगर मैं रिपीटेड या तो कंटिन्यूअस कॉलोइडल सॉरी डायलिसिस करवाऊंगा तो क्या होगा? ये सारे कॉलोइड के अंदर जो आयन होंगे वो सारे आयन को ऐसे बाहर निकाल के ये पानी ले जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कॉलोइडल पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे? चार्जलेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चार्जलेस। जैसे ही वो चार्जलेस हो जाएंगे वैसे ही हम उसको क्या बोल देंगे? कोएगुलेशन। कोएगुलेशन हुआ, ऐसा हम उसको कह देंगे भाई कोएगुलेशन हुआ, क्लियर ना? तो कोएगुलेशन का मतलब ही हमने वो बताया। कोएगुलेशन क्या बताया हमने? चार्जलेस होना, क्या? कॉलोइडल पार्टिकल का, क्लियर? तो ये फोर्थ मेथड भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो, कंटीन्यूअस डायलिसिस, क्लियर? अब जो अलग टॉपिक है उसकी मैं बात करता हूं। मैंने बात किया था आपको कि एक टॉपिक जो है वो अलग है, वो भी एक्चुअल में प्रिपरेशन में ही गिना जाता है, माफ कीजिए मेथड में ही गिना जाता है, लेकिन वो अलग से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम उसको अलग से सीख लेते हैं। वो है कोएगुलेशन
coagulation in लियोफिलिक सॉल्ट। कोएगुलेशन इन लियोफिलिक सॉल्ट, समझिएगा, कोएगुलेशन इन लियोफिलिक सॉल्ट, बराबर। कोएगुलेशन इन लियोफिलिक सॉल्ट, लियोफिलिक सॉल्ट के अंदर किस तरीके से कोएगुलेशन होता है वो बताइए। अब देखिए लियोफिलिक सॉल्ट होता है उसके बारे में हमने पहले डिस्कस की थी। लियोफिलिक सॉल्ट हमने कहा था किसे, कि भाई जो जैसे कि इसके अंदर कोई हमने लियोफिलिक सॉल्ट डाल दिया है तो वो जो लाइफिलिक सॉल्ट है वो लियोफिलिक सॉल्ट जो है जो हमने इसके अंदर डाला हुआ है वो लियोफिलिक सॉल्ट। लियोफिलिक मींस व्हाट? लियोफिलिक मींस लिक्विड लविंग। क्या? लिक्विड लविंग है, क्लियर। और पर्टिकुलर में बात कर रहा हूं अब कोएगुलेशन इन लियोफिलिक सॉल्ट। पर्टिकुलर अगर मैंने लिक्विड की जगह पे वाटर ले लिया है, क्या ले लिया है? वाटर ले लिया है, तो मैं उसको क्या कह सकता हूं? वाटर लविंग। और वाटर लविंग को भी मैंने एक नाम दिया था, क्या नाम था वो? वाटर लविंग को भी नाम दिया था, वो क्या नाम था? हाइड्रोफिलिक। क्या नाम दिया था? हाइड्रोफिलिक। बस ये हमें देखना है, यहाँ पे एक अलग से केस दिया हुआ है ये कि हाइड्रोफिलिक सॉल्ट के अंदर कोएगुलेशन किस तरीके से होता है। तो समझ लीजिए पहले तो कि हाइड्रोफिलिक सॉल्ट के अंदर कोएगुलेशन होने का दो रीजन है। कोएगुलेशन होने के पीछे का दो रीजन है, सॉरी। कौन सा रीजन? फर्स्ट रीजन मैं आपको बताता हूं कि कोएगुलेशन होने के पीछे का फर्स्ट रीजन क्या है। एक तो चार्ज, क्लियर ना, एक तो चार्ज होता है, चार्ज ऑन कॉलोइडल पार्टिकल, क्लियर ना, चार्ज ऑन कॉलोइडल पार्टिकल के ऊपर का चार्ज, एक रीजन ये होता है। और एक सबसे बेहतरीन रीजन हम पढ़ के आए थे, क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम, क्लियर ना। डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये दोनों की वजह से क्या हाइड्रोफिलिक सॉल्ट के अंदर ये जो हाइड्रोफिलिक सॉल्ट है वो प्रॉपर कॉरिडोर दिखाता है। अब उसके अंदर मुझे कोएगुलेशन करवाना हो तो मुझे सिर्फ चार्ज हटा के मैं कोएगुलेशन नहीं करवा सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। क्योंकि लियोफिलिक सॉल्ट उसके अंदर क्या पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से अट्रैक्ट किए होते हैं, क्लियर ना। तो ये जो अट्रैक्शन है उसको भी तोड़ना जरूरी होता है, इसलिए उसको अलग केस में गिना जाता है कि यहाँ पे स्पेशली लियोफिलिक सॉल्ट के लिए जब हम कोएगुलेशन की बात करते हैं तब हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझिएगा, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी यहां से हटा देना पड़ता है। किसके बीच का? डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम का, क्लियर। क्योंकि ये जो चार्ज ऑन कॉलोइडल पार्टिकल है उसका सॉल्यूशन तो मेरे पास है। चार्ज ऑन कॉलोइडल पार्टिकल उसको मैं हटा सकता हूं सिंपली एडिंग सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर ना। सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट में अगर उसके अंदर ऐड कर देता हूं तो ये चीज पॉसिबल हो जाती है कि भाई मैं आसानी से उसको क्या कर सकता हूं? चार्जलेस कर सकता हूं। पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना है वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूं। ये चीज खास सीखिएगा, बहुत काम की चीज है ये, क्लियर। कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटाने के लिए दूसरा रीजन क्लियर करना पड़ेगा हमें। दूसरा रीजन क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है किसके बीच का? डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, वो हटाने के लिए मैं रीजन यहाँ पे लिख देता हूं। इसको हटाने के लिए मुझे उसके अंदर डालना पड़ेगा सुइटेबल सॉल्वेंट। क्या डालना पड़ेगा मुझे उसके अंदर? सुइटेबल सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा। ऐड, जैसे यहाँ पे होता है ना ऐड सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट, वैसे यहाँ पे होता है ऐड सुइटेबल सॉल्वेंट। सुइटेबल सॉल्वेंट अगर मैं ऐड कर दूंगा तो बन जाएगी बात। कैसे? सिंपली जैसे मेरे पास एक हाइड्रोफिलिक सॉल्ट है, जैसे कि मेरे पास में एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि भाई कौन सा जैसे कि सुइटेबल सॉल्ट, उसका भी एग्जांपल देता हूं जो एग्जाम में आता है एक्चुअल में। देखिए जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक हाइड्रोफिलिक सॉल्ट है। तो हाइड्रोफिलिक सॉल्ट इसका मतलब क्या? मेरे पास जो ये सॉल्ट पार्टिकल है, ये सॉल्ट पार्टिकल जो है मेरे पास, वो सॉल्ट पार्टिकल के आसपास यहाँ पे ये जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं, क्लियर ना। इसलिए तो उसको हाइड्रोफिलिक कहा। ये जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं, ये जो है डार्क किया है वो मेरा सॉल्ट है, क्लियर। अब अगर ये चार्जलेस करना होगा मुझे तो मैं उसके अंदर क्या डाल दूंगा? इलेक्ट्रोलाइट डाल दूंगा। पर चार्जलेस नहीं करना है मुझे, क्या करना है? उसके डिस्पर्ड फेज डिस्पर्सिंग मीडियम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटाना है, तो मैं कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या?
अल्कोहल, क्या डाल दिया मैंने कि उसके अंदर अल्कोहल। क्लियर? अल्कोहल क्या करेगा, इनके बीच की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या कर देगा, हिला देगा। स्टेबिलिटी क्या कर देगा, वहां से हटा देगा। क्लियर? क्योंकि अल्कोहल तो अच्छे की स्टेबिलिटी हिला देता है, सही है ना, स्टेबल, हम खुद स्टेबल होते हैं उसको भी हिला देता है। क्लियर? तो ये तो छोटा सा पार्टिकल है, तो अल्कोहल वो क्या कर देगा, इसकी स्टेबिलिटी को हिला देगा, मतलब कि इसके बीच में जो स्टेबिलिटी है उसको अलग कर देगा। मतलब जैसे ही मैंने उसको ऐड किया, जैसे कि ये अल्कोहल का पार्टिकल, तो सारे वाटर के मॉलिक्यूल उसके आसपास क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे सारे, और मेरा ये सॉल्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे ही मेरा सॉल्ट अलग हुआ, मतलब कि उसके आसपास ये जो वाटर के मॉलिक्यूल थे, जो कि डिस्पर्जन मीडियम था, सॉल्ट मेरा डिस्पर्जन, माफ कीजिए, डिस्पर्ड फेज था, और उनके बीच में क्या था, उनके बीच में डिस्पर्जन, ये डिस्पर्जन मीडियम, ये डिस्पर्ड फेज, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उन दोनों को अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या डाल दिया उसके अंदर, अल्कोहल। जैसे ही अल्कोहल मैंने उसके अंदर डाला, वो पानी के मॉलिक्यूल उस तरफ चले गए। क्लियर? वैसे ही ये क्या हो गया, अलग हो गया, और सॉल्ट के बीच में, सॉल्ट और डिस्पर्जन मीडियम यानी पानी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो भी क्या हो गया, हट गया। क्लियर? तो ये भी मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। क्लियर? तो यहाँ पे हम कोएगुलेशन को खत्म करते हैं। कोएगुलेशन का जितना भी टॉपिक था पूरा डिटेल में हमने आज पढ़ लिया है। अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा, खुद से सारी बातों को प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिएगा, वीडियो को प्रॉपर्ली एक बार पूरा देखिएगा शांति से, क्या है क्या नहीं, फिर फास्ट स्पीड से भी आप उसको एक बार देख लीजिए रिपीट करने के लिए, ठीक है ना। और जो बात मैं हर वक्त आपको बताता हूँ कि ये सारी बातें उन बच्चों तक पहुंचाइए जो ये सारी बातें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो लिंक है उनको शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, ठीक है ना। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट गाइस।